नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आज हम बनाएंगे ये क्यूट टेडी बेयर। इसके लिए हमें चाहिए लगभग 100 ग्राम यार्न। मैंने ये कलर चूज़ किया है, आप कोई भी आपका पसंद की कलर ले सकते हैं। थोड़ा काला यार्न, 4 mm क्रोशे हुक, कैंची, स्टिच मार्कर्स। अगर आपके पास ना हो तो आप दूसरे कलर का कॉन्ट्रास्टिंग यार्न भी ले सकते हैं। टेपेस्ट्री नीडल, पिन्स, फाइबर फिल और सफेद एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, उसके साथ मैचिंग नीडल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टेडी बेयर के बाजू और पैर। एक बाजू और एक पैर मैंने पहले से ही बना के रखा है। अब हम दूसरा बनाएंगे। बाजू के लिए पहले हमको मैजिक रिग में 6 सिंगल क्रोशे बनाना है। एक, 2, 3, 4, 5, 6। अब रिंग को क्लोज करना है। दूसरी राउंड में हमको हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब तीसरी राउंड से पहले हम स्टिच मार्कर शुरू करेंगे। आप तो ऐसा स्टिच मार्कर अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये पहला स्टिच के बाद लगेगा, और अगर आप धागा यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे पहले से ही हम इसको लगा के रखेंगे। इससे हमको पता चलेगा कि राउंड की शुरुआत कहाँ है। तीसरी राउंड में हमको करना है एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे और दूसरी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, मतलब हमको बढ़ाना है। और यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे पूरे राउंड पर।
पहला स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशे, यानी कि हम इंक्रीज कर रहे हैं। एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, अगर आप इन स्टिचेस को गिनोगे तो थर्ड राउंड के बाद यहाँ 18 स्टिच होना चाहिए। अब हम शुरू करेंगे चौथे राउंड, राउंड 4। राउंड 4 में हम पहले 2 स्टिच में एक एक करके सिंगल क्रोशे करेंगे। एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे और तीसरी में 2 सिंगल क्रोशे, मतलब एक इंक्रीज। फिर एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, और तीसरी में 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे और एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, एक इंक्रीज, मतलब एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे में एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। अब कुल मिला के हमारे पास 24 स्टिचेस हैं। अब 5 से 9 तक, 5 राउंड से 9 राउंड तक हम एक सिंगल क्रोशे एक एक स्टिच में करेंगे, मतलब 24 ही 24 रहेगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ वो कैसा दिखता है। 9 राउंड बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अब हम बनाएंगे राउंड 10। स्टिच मार्कर सामने, राउंड 10, पहले 8 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 4 डिक्रीज करने के लिए हम सिर्फ फ्रंट लूप्स इस्तेमाल करेंगे। ये फ्रंट लूप है और ये वाला बैक लूप है। सो फ्रंट लूप, पहला स्टिच का फ्रंट लूप, दूसरा स्टिच का फ्रंट लूप और एक सिंगल क्रोशे। ये एक डिक्रीज हो गया। अब दूसरे डिक्रीज के लिए पहला स्टिच का फ्रंट लूप, दूसरे स्टिच का फ्रंट लूप, सिंगल क्रोशे। तीसरा डिक्रीज, पहला स्टिच का फ्रंट लूप, दूसरे स्टिच का फ्रंट लूप, सिंगल क्रोशे।
3 हो गया, अभी 4 चौथी, पहला स्टिच का फ्रंट लूप, दूसरे स्टिच का फ्रंट लूप, सिंगल क्रोशे, 4 डिक्रीजेस हो गया। अब 8 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट राउंड 11। अब स्टिच मार्कर को पीछे की तरफ कर देते हैं। 11 में पहले हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 2 डिक्रीज, एक डिक्रीज, 2 डिक्रीज, 8 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 11 रो के बाद हमारे स्टिच काउंट 18 होना चाहिए। अब 12 13 और 14 रो हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे एक स्टिच में, मतलब 18 ही रहेगा। अब मिलते हैं जब मैं ये 3 रो बना लेती हूँ तब। राउंड 14 के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब राउंड 15, दो सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज, चार सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज, चार सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज, दो सिंगल क्रोशे,
अब रह गया 15 स्टिच। अब 16 से 18 ये 3 राउंड हम 15 सिंगल क्रोशे करेंगे। राउंड 19, तीन सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज, तीन सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज, ये हम 3 बार करेंगे। तीन सिंगल क्रोशे, 1 2 3, एक डिक्रीज, 3 सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज, अब हमें इसमें फिलिंग भरना है। थोड़ा थोड़ा करके हम भरेंगे। ये जो नीचे का हिस्सा है इसमें पूरा भरेंगे और ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। ऊपर हम बंद कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। इसको हम पूरा नहीं भरेंगे, 2-3 लाइन नीचे तक भरेंगे। यहाँ थोड़ा नरम रहना चाहिए और यहाँ पूरा जैसे ये। अब हमें इसको दोनों साइड को जोड़ना है, इसलिए पहले हमें ये सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आना है। तो हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप ठीक जगह पर पहुंच गए हैं।
अब हम इसको बंद करेंगे। चेन 1, फिर हम नेक्स्ट स्टिच को और ये वाला स्टिच जो अभी हमने बनाया लास्ट वाला एक साथ जोड़ के फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। अब दूसरी स्टिच इस तरफ और दूसरा स्टिच उस तरफ, दोनों को जोड़ के और एक सिंगल क्रोशे। अब तीसरा स्टिच इधर और तीसरा स्टिच उस तरफ का, चार, पांच, छः। ये था हमारा लास्ट रो। हम इसको बंद कर देते हैं। ये बन गया हमारा टेडी बेयर का बाजू।